हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। इफ क्वेश्चन क्यू मतलब 6, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट ए एंड बी। ये कहो भाई कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, उन दोनों डॉट भी 0 है और क्रॉस भी क्या है 0, क्या डॉट भी 0 और उन दोनों वेक्टर क्रॉस भी क्या है 0। तो हमें ये बताना वेक्टर ए और बी कैसे होंगे। द गिवन दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। दो यहाँ पर कोई दो वेक्टर हैं, उनकी डॉट 0 किस टाइम उसका है, या तो इनमें से कोई एक वेक्टर 0 या तो कोई एक वेक्टर क्या हो 0, या दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर। जब डॉट 0 होगी और क्रॉस 0 किस टाइम होगी भाई, या तो इनमें से कोई एक वेक्टर क्या हो 0 या दोनों वेक्टर क्या होंगे पैरेलल। क्या होंगे वेक्टर पैरेलल जब क्या क्रॉस 0। यहाँ से देखो भाई ए डॉट बी इक्वल टू 0 किस टाइम, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 एंड ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये बात होगी नहीं। इसी प्रकार भाई कोई दो वेक्टर क्रॉस 0 किस टाइम होगी, जब या तो इन दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 या ये वेक्टर कैसे हो पैरेलल, मतलब आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 एंड ए इज पैरेलल टू बी। भैया क्या दोनों वेक्टर पैरेलल हो। यहां से बात देखो भाई ए डॉट बी 0 किस टाइम, जब इनमें से कोई एक वेक्टर 0 या दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर, और क्रॉस 0 किस टाइम होगी जब इनमें से कोई एक वेक्टर 0 या क्या हो पैरेलल। अब यहाँ पर देखो कोई भी दो लाइन या दो वेक्टर हैं, वो एक ही टाइम परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों तो हो नहीं सकते भैया, तो परपेंडिकुलर होंगे या पैरेलल। मतलब कोई दो वेक्टर या दो लाइन है वो एक ही टाइम पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों नहीं हो सकते, या तो पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये बात तो क्या होगी भाई हमारी फॉल्स होगी। क्यों भाई, एक ही टाइम ना तो पैरेलल, एक ही टाइम पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, वो वेक्टर ए और बी क्या होंगे 0। भैया तो ए 0 होगा या बी, जब जाके इन दोनों की क्रॉस क्या होगी भाई, क्रॉस और डॉट क्या होगी 0। क्योंकि ये कंडीशन तो हो नहीं सकती भाई ए और बी पैरेलल भी हो और परपेंडिकुलर भी हो, ये कंडीशन तो हो नहीं सकती। तो क्या होगा भाई, इनमें से कोई भी एक वेक्टर क्या होगा 0, या तो ए 0 होगा या बी 0। तो नाउ at a times vector a and b are not parallel as well as perpendicular to each other। बट एक ही टाइम पर कोई दो वेक्टर पैरेलल और साथ में क्या हो परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकते। एट ए टाइम द वेक्टर ए एंड बी आर नॉट पैरेलल एज वेल एज परपेंडिकुलर। तो कोई दो वेक्टर में एक ही समय पैरेलल परपेंडिकुलर दोनों तो हो नहीं सकते, तो ये क्या होंगे आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। तो क्रॉस और डॉट दोनों 0 किस टाइम आऊंगी, जब या तो ए 0 या क्या हो बी 0। क्यों भाई देखो डॉट 0 किस टाइम थी, जब इनमें से एक 0 या परपेंडिकुलर हो। क्रॉस 0 किस टाइम थी, जब इनमें से एक वेक्टर 0 या दोनों क्या हो पैरेलल। तो देखो एक ही टाइम पे भाई कोई दो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों तो हो नहीं सकते, मतलब ये कंडीशन तो दोनों ही क्या होगी फेल। अब क्या बच गई भाई, या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, या क्या उसका दोनों वेक्टर ए और बी दोनों क्या हो 0। क्लियर बात है। तो ए और बी कैसे वेक्टर होंगे, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 एंड बोथ आर 0। क्लियर बात है। जब जाए डॉट क्या होगी भाई 0। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, लेट गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड वेक्टर c इक्वल टू c1i प्लस c2j प्लस c3k। तो हमें क्या शो करना है, शो दैट a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। हमें ये क्या करना है भाई शो। देखो हम इनको शो करेंगे तो हम क्या करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्या दिखा देंगे राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकला, पहले ए क्रॉस बी प्लस सी निकालेंगे, पहले बी प्लस सी निकाला मतलब बी के अंदर सी जोड़ाएंगे, फिर उसकी क्रॉस किसके साथ करावाएंगे ए के साथ।
मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे क्या दिखा देंगे राइट हैंड। तो गिवन दैट भाई ए वेक्टर गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो क्या चाहिए हमें पहले बी प्लस सी। तो बी प्लस सी निकाला वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इन देखो आई वाले आई के साथ कंबाइन होंगे जे वाले जे के साथ, बी वन आई और सी वन आई, तो इनमें आई कॉमन आ गया बी वन प्लस सी वन आई। नो बी टू जे सी टू जे, तो इनमें जे कॉमन आ गया बी टू प्लस सी टू जे। इसी प्रकार के वाले के साथ बी थ्री के सी थ्री के, तो बी थ्री प्लस सी थ्री के, ये बी प्लस सी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे हम, तो हमें क्या निकालना भाई ए क्रॉस बी प्लस सी। मान लो बी प्लस सी की ए के साथ क्रॉस करावाएं तो देखो भाई, तो कोई दो वेक्टर क्रॉस करावाएं तो क्या होता, क्या बना दे हम डेटरमिनेंट बना दे। डेटरमिनेंट की फर्स्ट रो आई जे और के सी, सेकंड रो जो फर्स्ट वेक्टर में आई जे कोएफिशिएंट है, फर्स्ट वेक्टर ए है, ए में आई जे कोएफिशिएंट आई का ए1 जे का ए2 के का ए3, मतलब ए1 ए2 ए3। अब उसके बाद थर्ड रो किससे बने, जो सेकंड वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट है, सेकंड कौन है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी में आई का कोएफिशिएंट b1 प्लस c1, जे का कोएफिशिएंट b2 प्लस c2 और के का कोएफिशिएंट b3 प्लस c3। ये आ गया। ये हमें डेटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और डेटरमिनेंट की क्या प्रॉपर्टी थी भाई, वह जो हमारे पास कोई भी डेटरमिनेंट है उसकी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट दो या दो से ज्यादा टर्म हुआ सम हो, तो उसने उतने डेटरमिनेंट के सम का इक्वल एक्स का, मतलब दो टर्म हुआ सम है तो दो डेटरमिनेंट के सम का इक्वल, तीन टर्म हुआ सम है तो तीन डेटरमिनेंट के सम का इक्वल। अभी यहाँ पर देखो इस डेटरमिनेंट की थर्ड रो दो टर्म हुआ सम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे दो डेटरमिनेंट के सम का इक्वल। और वो दो डेटरमिनेंट कैसे बनेगी भाई, दोनों की फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम रहेगी, और जो ही बाबा फर्स्ट डेटरमिनेंट बनावांगे उसकी थर्ड रो किससे बनेगी फर्स्ट टर्म से, और जो सेकंड की थर्ड रो बनेगी वो किससे बनेगी सेकंड एलिमेंट से। क्लियर बात है ये। इसको अब दो डेटरमिनेंट के सम का इक्वल एक्स का फर्स्ट डेटरमिनेंट लिखाएं दो, क्या होगा पहली दो रो तो सेम आई जे के ए1 ए2 ए3। अब इसकी थर्ड रो किससे बनेगी भाई, जो इसमें फर्स्ट टर्म है उनसे बनेगी, तो कौन है b1 b2 b3 प्लस, अब सेकंड डेटरमिनेंट बनावांगे तो क्या होगा फर्स्ट और सेकंड रो सेम आई जे के a1 a2 a3। अब इसकी थर्ड रो किससे बनेगी सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म कौन c1 c2 c3 c1 c2 c3। अब देखो भाई यह क्या है, देखो वेक्टर ए और बी की क्रॉस है, देखो वेक्टर ए और बी की क्रॉस कराएंगे ऐसे लिखा नहीं, तो इसको क्या लिख सकता है ए क्रॉस बी प्लस, और ये क्या भाई वेक्टर ए और वेक्टर सी की क्रॉस है, तो ए क्रॉस सी। दो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और क्या दिखा दिया हमें राइट हैंड साइड। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस ये हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है वेक्टर से। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, अब क्या कराएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट था, मतलब मेन फॉर्मूला तो ये था ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन वेक्टर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल की कोई भी दो एडजेसेंट साइड की आप वेक्टर निकालेंगे। एडजेसेंट का मतलब लगातार साइड, जैसे ए बी का एडजेसेंट कौन है BC, BC का एडजेसेंट कौन है CA, और CA का एडजेसेंट कौन है AB, मतलब कोई भी दो एडजेसेंट साइड के आप क्या निकालेंगे वेक्टर। जैसे आप AB और BC का निकाल दिया, एक तो AB वेक्टर निकाल दिया, दूसरा BC। ये बात क्लियर है। जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालेंगे उन दोनों ही क्या करवाएं क्रॉस, क्रॉस का मैग्नीट्यूड और 1/2 से मल्टीप्लाई, ये हमारा क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर बात है। अब क्या कराएंगे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे यूजिंग वेक्टर, तो क्या करेंगे आप दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालेंगे। जैसे अपन AB का और BC का वेक्टर निकाल ले, क्योंकि एडजेसेंट साइड है,
और जो दोनों एडजेसेंट साइड के वेक्टर होंगे उनकी क्रॉस का मैग्नीट्यूड और किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से। ये हमारा क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दे रखे भाई ए बी सी। तो ए का पोजीशन वेक्टर में क्या कह दूंगा, स्मॉल ए, बी का स्मॉल बी और सी का स्मॉल सी। मतलब पहले इन पॉइंट है अपन क्या लिखने पड़े भाई, पोजीशन वेक्टर। फिर दो एडजेसेंट साइड क्या हुआ वेक्टर निकालना है, तो ए बी और एक किसका निकाल दिया, बी सी। तो गिवन दैट वे, गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, ए पॉइंट 1 1 2, बी 2 3 5 और सी 1 5 5। तो पहले पोजीशन वेक्टर लिखा भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए आर स्मॉल ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए होगा क्या हो भाई, एक्स कोऑर्डिनेट को y से y को, j से z को k से, मतलब i प्लस j प्लस 2 की। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी आर स्मॉल b, तो b का पोजीशन वेक्टर लिखा है 2i प्लस 3j प्लस 5 की। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी आर स्मॉल c, तो क्या होगा i प्लस 5j प्लस 5 की। ये अपन क्या ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालेंगे। एडजेसेंट साइड कौन सी, एक तो ए बी और एक बी सी। बोले एक तो ए बी वेक्टर निकाल रहे हैं एक बी सी। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट बी, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर में से घटेगा। बी का पोजीशन वेक्टर क्या हमारे पास भाई, तो 2i प्लस 3j प्लस 5 की। इसमें से एक का पोजीशन वेक्टर घटा तो एक के अंदर माइनस जाओगी, तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का, मतलब माइनस i माइनस j माइनस 2 की। तो ए बी वेक्टर क्या है हमारे पास भाई, 2i में से i घटेगा i, 3j में से j घटा 2j और 5k में से 2k घटा 3k। ये आ गया। अब कौन सी साइड का निकालना है, बी सी का। तो इसके अंदर एक इनिशियल पॉइंट बी फाइनल सी, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर घटेगा। तो सी का पोजीशन वेक्टर देखो भाई क्या है, i प्लस 5j प्लस 5 की। इसमें से बी का घटा तो बी के अंदर माइनस जाओगी, तो माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस, माइनस 2i माइनस 3j माइनस 5 की। तो ये आ गया भाई i माइनस 2i माइनस का i, 5j माइनस 3j प्लस 2j, 5k माइनस 5k तो 0 की। दोनों एडजेसेंट साइड के वेक्टर आगे, ए बी बी सी एडजेसेंट साइड थे, दोनों के हमें क्या निकाल दिए भाई, वेक्टर निकाल दिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था भाई, जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर आए उनकी क्रॉस का मैग्नीट्यूड और पूरा को 1/2 से मल्टीप्लाई। तो अभी नहीं क्या करानी पड़ेगी अपन, क्रॉस। तो ए बी क्रॉस बी सी, तो क्या बनेगी भाई, डेटरमिनेंट बनेगी। डेटरमिनेंट की पहली रो i j और k से, सेकंड रो जो फर्स्ट वेक्टर ए बी में i j और एक k के कोएफिशिएंट क्या, i का 1, j का 2, k का 3। थर्ड रो जो सेकंड वेक्टर बी सी में i j और k कोएफिशिएंट i का -1, j का 2, k का 0। था एक्सपेंड कर दिया मैं, ए बी क्रॉस बी सी, ये होगा। द फर्स्ट रो का एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट i लिया, ये कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन, 2 3 2 0, 2 की 0 के साथ 0 ऊपर जाए माइनस, 2 की 3 के साथ 6 माइनस सेकंड एलिमेंट j, ये j कहाँ पर है देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। क्या बच गया भाई, 1 3 माइनस 1 0, 1 की 0 के साथ 0 माइनस, माइनस 1 की 3 के साथ माइनस 3 और माइनस पहले प्लस का 3। अब क्या भाई, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इनको छोटा, तो 1 2 माइनस 1 2, तो 1 की 2 के साथ 2 ऊपर जाए माइनस, माइनस 1 की 2 के साथ माइनस 2, माइनस माइनस प्लस का 2। तो ये आ गया भाई माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4 की। अब जो एडजेसेंट साइड की क्रॉस आई है उसका क्या लेना, मैग्नीट्यूड। तो ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड, तो क्या जो i j और k कोएफिशिएंट उनका स्क्वायर सम रूट, i का कोएफिशिएंट -6 का स्क्वायर, j का -3 का स्क्वायर और k का 4 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, 4 का 16, तो कितना आ गया भाई, 36 और 9 45 और 16 61, इनका मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब क्या निकालना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था भाई, जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर हैं
ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड और पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई। दे 1/2 और ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना √61, मतलब √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर बात है ये। बट ट्रायंगल का एरिया निकालना तो क्या करेंगे आप, कोई भी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालेंगे। जैसे ए बी बी सी एडजेसेंट साइड है, एक तो ए बी वेक्टर निकाल देंगे, एक बी सी। और फिर जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर आए हैं उनकी क्रॉस करावाएंगे, क्रॉस का मैग्नीट्यूड, और जो क्रॉस का मैग्नीट्यूड है उसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से। ये क्या हुआ हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसी प्रकार किसका एरिया निकालना हमें, पैरेललोग्राम का निकालना हो। किसका निकालना हो, पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम किसके टाइम अपोजिट साइड इक्वल होंगे भाई, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो आ गए नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में भी हम क्या निकालेंगे, कोई भी दो एडजेसेंट साइड के क्या निकालेंगे वेक्टर, कोई भी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब कोई भी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालेंगे, जैसे हमें ए बी और बी सी, देख ए बी का एडजेसेंट कौन है, बी सी है। अब ए बी का वेक्टर निकाल देंगे और बी सी का, मतलब ए बी वैक्टर निकाल देंगे और बी सी का, दोनों लेकर एडजेसेंट साइड के वेक्टर, इनकी क्रॉस कराओ, क्रॉस का क्या ले देंगे मैग्नीट्यूड। ये क्या हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल में तो क्या करेंगे, जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर हैं उनकी क्रॉस का मैग्नीट्यूड ने 2 से डिवाइड करा दे, और जो पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे जो एडजेसेंट साइड हैं उनका वेक्टर निकालेंगे, और एडजेसेंट साइड के वेक्टर का की क्रॉस का क्या लेवांगे मैग्नीट्यूड, मतलब एडजेसेंट साइड के वेक्टर की क्रॉस का मैग्नीट्यूड लेवा तो क्या हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by vector a and b। मतलब क्या हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, और जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है उनके वेक्टर क्या है भाई, एक का तो वेक्टर ए है, दूसरी का बी। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना। देखो भाई अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे बाबा, कोई भी दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर निकालेंगे, और जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर आएंगे उनकी क्रॉस का क्या लेवांगे मैग्नीट्यूड, वो हमारा क्या हुआ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या था, पैरेललोग्राम में तो भाई क्रॉस का मैग्नीट्यूड, जो एडजेसेंट साइड उनकी क्रॉस का मैग्नीट्यूड, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या था, जो एडजेसेंट साइड की क्रॉस का मैग्नीट्यूड होगा उसको क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, वो क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन हमने यहाँ पर क्या निकाला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की जो एडजेसेंट साइड है उनके वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास क्या है गिवन है। देखो एडजेसेंट साइड के वेक्टर हो गए, एक का ए दूसरी का बी, तो सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हुआ, इन दोनों ही क्रॉस करावाएंगे और क्रॉस का मैग्नीट्यूड। क्लियर बात है। गिवन दैट द वेक्टर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के वेक्टर एक तो ये भाई क्या है आई प्लस माइनस जे प्लस की एंड 3k, एंड बी वेक्टर 2i माइनस 7j प्लस की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला दो, जो एडजेसेंट साइड के वेक्टर नहीं क्रॉस करावाएं पहले ए क्रॉस बी, दो क्रॉस करावाएंगे तो डेटरमिनेंट बनेगी, डेटरमिनेंट की फर्स्ट रो आई जे और के से आई जे के से, सेकंड रो जो फर्स्ट वेक्टर में आई जे और के कोएफिशिएंट कौन है, फर्स्ट में ए में 1 माइनस 1 3, सेकंड में 2 माइनस 7 1। तो इसको उठा के क्या कर एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड, और फर्स्ट रो पहले एलिमेंट आई लूंगा, ये आई कहाँ पर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 1 3 माइनस 7 1, माइनस 1 की 1 के साथ माइनस 1 ऊपर जाए माइनस, माइनस 3 के साथ माइनस 21, और माइनस पहले तो प्लस का 21, सेकंड पोजीशन माइनस जे भाई। अब जे कहाँ फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम, तो ये क्या बच गया 1 3 2 1, 1 की 1 के साथ 1 ऊपर जाए माइनस, 2 की 3 के साथ 6 प्लस के लिए आए भाई। ये थर्ड कहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 की माइनस 7 के साथ माइनस 7 ऊपर जाए माइनस, और 2 की माइनस 1 के साथ माइनस 2 आओगे, माइनस पहले प्लस का 2, तो देखो माइनस 1 प्लस 21 प्लस का 20 20 आई,
प्लस 1 माइनस 6 माइनस का 5 माइनस 5 और माइनस पहले प्लस का 5 जी, माइनस 7 प्लस 2 माइनस का 5 की। ए क्रॉस बी आया, एडजेसेंट साइड का वेक्टर क्रॉस, तो आगे भी इसका क्या लेवा है मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे आ जो वेक्टर में आई जी और के को ऑप्शन में उसके सम रूट, आई का 20 जेगा 5 के का -5, तो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 5 का 25 और यार -5 का 25, तो रूट 450। और 450 में मैं क्या लिख सकूँ भाई, ये लिख सकूँ 40 225 गुणा 2, 225 का रूट 15 रूट 2, ये मैग्नीट्यूड आ गया भाई। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जो एडजेसेंट साइड है के वेक्टर उनकी क्रॉस का मैग्नीट्यूड, तो एडजेसेंट साइड के वेक्टर ए और बी थे, ए और बी की क्रॉस का मैग्नीट्यूड, और ये कितना रहे 15 रूट 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 के अंदर क्या, लेट वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट, एक वेक्टर ए और बी इस प्रकार है, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3, बी का मैग्नीट्यूड रूट 2/3 एंड ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, मतलब ए और बी की जो क्रॉस है वह क्या है एक यूनिट वेक्टर। जो ए और बी क्रॉस यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल निकालना भाई। द गिवन दैट ए एंड बी आर टू वेक्टर सच दैट ए मैग्नीट्यूड दे दिया बी दे दिया, और ए क्रॉस बी क्या था यूनिट वेक्टर था, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई 1। तो अपन एंगल निकालना, देखो कोई दो वेक्टर के बीच में कौन सा एक क्रॉस दे रखी है, तो कोसाइन एंगल साइन एंगल निकाल दिया, साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। देख साइन थीटा क्या था, दो वेक्टर के बीच में एंगल, दोनों ही क्रॉस का मैग्नीट्यूड और बटे ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, ये बात क्लियर है। साइन ऑफ थीटा, दोनों ही क्रॉस का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यों ए क्रॉस बी क्या मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है, और जब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का रूट 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 किस एंगल पे होगी π/4 पे 45 पे, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 ने क्या लिखा है साइन π/4, साइन से साइन थीटा कितना आ गया π/4, एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या आ गया भाई π/4 45। क्लियर है ये।